साथियों, आज हम अलेप्पो की स्थिति के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम अलेप्पो की स्थिति समझें, उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें अलेप्पो के बारे में, वहाँ की सिचुएशन के बारे में क्यों जानना चाहिए। देखिए, हम भारतीय पूरे विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने का सपना देखते हैं, लेकिन हम विश्व की जो कंडीशंस हैं, उनके ऊपर अध्ययन बिल्कुल भी नहीं करते। तो जब आप अध्ययन नहीं करेंगे दुनिया की सिनेरियोज के ऊपर, दुनिया की सिचुएशंस के ऊपर, तो आप दुनिया की ताकत कैसे बनेंगे? क्योंकि वही देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनता है जिसके नागरिक सबसे ज्यादा चीजों को लेकर पूरा अलर्ट रहते हैं, चीजों को लेकर अवेयर रहते हैं। तो देखिए, हम आज कोशिश करते हैं अलेप्पो के बारे में समझने की। अलेप्पो की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उससे पहले हम 2012 से लेकर और अब तक की क्या सिचुएशन है, थोड़ा उस पर नजर डालेंगे। 2012 में अलेप्पो दो हिस्सों में बंट गया। एक था ईस्टर्न अलेप्पो, एक था वेस्टर्न अलेप्पो। वेस्टर्न अलेप्पो सीरियन आर्मी के कब्जे में था और ईस्टर्न अलेप्पो लगभग लगभग 12 जिहादीज जो आतंकवादी थे, उनके डिफरेंट समूह थे, उनका एक कोएलिशन था 12 का, वो उनके कब्जे में था। जो 12 आतंकवादी संगठनों का कोएलिशन था, उसको आर्मी ऑफ कॉन्क्वेस्ट बोला जाता था। ये ईस्टर्न अलेप्पो की बात है। जबकि वेस्टर्न अलेप्पो था, वो सीरियन आर्मी के कब्जे में था। इसमें जो 12 ही आतंकवादी संगठन थे, जिसको आर्मी ऑफ कॉन्क्वेस्ट बोला जाता है, इसमें अलग अलग संगठन इसमें इन्वॉल्व थे। जैसे अलकायदा की जो सीरिया में जो ब्रांच है, जिसका नाम जमात अल नुसरा था, वो भी शामिल थी। अलग अलग जो आतंकवादी संगठन थे, ज्यादातर इसमें आतंकवादी संगठन शामिल थे और कुछ परसेंट मॉडरेट रिबल्स भी थे। अपनी किताब द डर्टी वॉर ऑन सीरिया में टिम एंडरसन ने साफ साफ लिखा है कि जब ये सीरिया के अंदर जब ये शुरू हुआ, जो आज हम देख रहे हैं, तो उसी समय इसमें कोई अपोजिशन नहीं था, उसमें कोई रिफॉर्मिस्ट लोग नहीं थे। बहुत पहली स्टेज में ही आतंकवादियों ने, सलाफियों ने, वहाबियों ने इस पूरे रिफॉर्म करने वाला मूवमेंट था, इसमें इसको पूरा कब्जा लिया था। आतंकवादियों ने स्टार्टिंग से ही, सलाफी वहाबियों ने इस रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट को अपने हाथ में ले लिया था, स्टार्टिंग से ही। ये टिम एंडरसन ने अपनी किताब में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है और टिम एंडरसन ने ग्राउंड पे जाके सारी चीजें देखी और उसके बाद लिखा है। दूसरी चीज है, जो ईस्टर्न अलेप्पो है, उसमें अलेप्पो के लोग नहीं थे। जो अलेप्पो के अराउंड जो कंट्री साइड थी, उसके जो कंजर्वेटिव मुस्लिम्स थे, वो लोग शिफ्ट होके कंट्री साइड से अलेप्पो के उस हिस्से में आ गए थे और वो रिबेल्स के कब्जे में था। जबकि वेस्टर्न अलेप्पो में जो अलेप्पो के असली लोग थे, जो अलेप्पो के बाशिंदे थे, वो रहते थे और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज थी पूरी अलेप्पो की, वो भी पूरी वेस्टर्न अलेप्पो के अंदर ही रहती थी। तो ये हमने थोड़ी सी उसकी जोग्राफिकल और थोड़ी सी सिनेरियो को हमने समझने की कोशिश की। अब लगभग 3 या 4 हफ्ते पहले सीरियन आर्मी ने ईस्टर्न अलेप्पो को कैप्चर करने का अपना अभियान चलाया, जिसमें रशियन एयरफोर्स ने, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने, हिजबुल्लाह ने और सीरियन आर्मी की डेजर्ट हॉक्स ब्रिगेड्स ने और सीरियन आर्मी की रिपब्लिकन गार्ड्स ने एक अभियान चलाया 4 हफ्ते पहले, जिसकी शुरुआत थी। और लगभग लगभग पूरा ईस्टर्न अलेप्पो अब सीरियन आर्मी के कब्जे में आ चुका है, लेजिटिमेट सीरियन गवर्नमेंट के अंडर में, कब्जे में वो आ चुका है। देखिए, सवाल उठता है कि अलेप्पो इतना क्यों इंपॉर्टेंट है इस पूरे बैटलफील्ड में। अभी कुछ दिन पहले डिफरेंट एक्सपर्ट्स कह रहे थे, अलेप्पो में जो जीतेगा वो लगभग पूरे सीरिया पे दोबारा वो कब्जा कर लेगा। और अगर सीरियन आर्मी अलेप्पो में जीत जाती, ही कहना था कुछ एक्सपर्ट्स का, तो लगभग लगभग पूरा वॉर एक खत्म होने की तरफ ये बढ़ेगा आगे। फिर क्यों, आखिर अलेप्पो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ये 2012 में शुरू होने से पहले अलेप्पो के अंदर 21 लाख सीरियंस रहते थे। राजधानी सीरिया की डेमस्कस है, लेकिन डेमस्कस से ज्यादा लोग अलेप्पो के अंदर रहते थे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे सीरिया देश का नेशनल बजट का 60% हिस्सा इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने से पहले अलेप्पो के अंदर से आता था। अलेप्पो में फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, केमिकल की इंडस्ट्रीज थी, और तो लगभग लगभग ज्यादातर, जैसा मैंने बताया, 60% से भी ज्यादा रेवेन्यू का हिस्सा अलेप्पो के अंदर से आता था और पूरा इंडस्ट्रियलाइज्ड कैपिटल इसे बोलते थे पूरे सीरिया की। कुछ रिपोर्ट्स के अंदर आप देखेंगे, जितने भी जिहादिस्ट थे, उन्होंने जब 2012 से 2016 तक जो 4 साल इनके अंडर रहा ईस्टर्न अलेप्पो, उसमें से जितनी भी फैक्ट्रियां थी, जितनी भी कंपनियां थी, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, उन इंडस्ट्रीज में से मशीनों के पार्ट्स निकाल निकाल के जो उन जिहादियों के आका तुर्की में बैठे थे, उनको बेचे इन्होंने। और उसके बदले में तुर्की ने इनको हथियार दिए और तुर्की और जिहादियों ने इस तरीके से पूरे अलेप्पो को बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। साथियों, जो इसकी अगली इंपॉर्टेंस है, जो तीसरी अलेप्पो की इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि अलेप्पो से तुर्किश बॉर्डर सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है
और जिसका अलेप्पो पे कब्जा, अगर सीरियन आर्मी का एक बार अलेप्पो में कब्जा हो गया, जैसे अब हो चुका है, तो जो पूरे ये रिबेल्स, जो सो कॉल्ड जो जिहादीस्ट रिबेल हैं, इनको जो तुर्की से हथियारों की जो सप्लाई लाइन हो रही थी, वो सारी सप्लाई लाइन कट जाएगी। फरवरी में भी जो अजाज से जो सप्लाई होती थी तुर्की से, अजाज सप्लाई लाइन के थ्रू इन जिहादियों को, वो फरवरी के अंदर ही सीरियन आर्मी ने काट दी थी। तो जो ये पूरा जो जिहादियों जो हथियार और जो खाना पीना मिलता था, ये अब अलेप्पो में सीरियन आर्मी का कब्जा होने के बाद लगभग ये खत्म के उस पे हो जाएगा, जो तुर्की से इन्हें सपोर्ट मिलता था। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंस थी। जो चौथी इंपॉर्टेंस इस पूरे अलेप्पो की है, वो ये है कि जो 4 सबसे बड़े पॉपुलेटेड सिटीज हैं सीरिया के, डेमास्कस, होम्स, हामा, लताकिया और 5वां अलेप्पो। तो ये अब 4 पहले ही सीरियन आर्मी के कब्जे में थे, अब 5वां अलेप्पो जो सबसे बड़ा पॉपुलेटेड सिटी है था सीरिया का इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने से पहले, ये 5 मेन पॉपुलेटेड सिटीज अब सीरियन आर्मी के कब्जे में है। तो 80 से 90% जो पॉपुलेशन है सीरिया की, वो उस एरिया में रहती है जो एरिया सीरियन आर्मी के कब्जे में है। अगर अब इदलिब और रका को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे जो मेन सिटीज थे वो लगभग सीरियन आर्मी के कब्जे में आ चुके हैं। तो एक तरीके से जो ये सो कॉल्ड जो वेस्टर्न प्रोपोगेंडा वाला जो ये रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था सीरिया के अंदर, ये अब लगभग खत्म होने की तरफ अब ये बढ़ गया। और ये हम सब जानते हैं कि कोई रेवोल्यूशन नहीं था, ये वेस्टर्न सपोर्टेड एक कू था लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ सीरिया के खिलाफ। साथियों, अभी अलग अलग तरीके के प्रोपेगेंडा अब भी जारी हैं और पिछले 4 साल से चलाए जा रहे थे वेस्टर्न मीडिया द्वारा। अब जैसे एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है सेव अलेप्पो, वो कह रहे हैं कि जैसे वो इस तरीके से दिखाया जा रहा है जैसे सीरियन आर्मी सिविलियंस को मार रही है। मैं आपसे कहता हूं कि अभी एक सीरियन स्टूडेंट्स का डेलीगेशन इंडिया विजिट किया था और उस डेलीगेशन से हमने खुद भी बात की थी, उस कॉन्फ्रेंस में हमने उनसे। और अभी भी अगर आप ऑल्टरनेटिव मीडिया से आप वीडियोस देखेंगे अलग अलग ऑल्टरनेटिव मीडिया से, तो आप देखेंगे जैसे ही सीरियन आर्मी ने ईस्ट अलेप्पो में कब्जा किया तो लगभग 25 से 30 हजार सीरिया के लोग, ईस्ट अलेप्पो के लोग सड़कों पे जश्न मनाने के लिए आ गए और सीरियन आर्मी को जीत की बधाई दे रहे थे। तो अगर ईस्ट अलेप्पो के लोग सीरियन आर्मी से इतने ही नाराज होते तो इस तरीके से वो सड़कों पर जश्न मनाने, सड़कों पर खुशी मनाने सीरियन आर्मी की जीत का, वो सड़कों पर नहीं आते अगर वो नाराज होते। तो वो बिल्कुल सीरियन जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है उससे वो उनके कुछ इश्यूज पर उनकी कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हो सकती हैं, कुछ रिफॉर्म्स की, लेकिन बड़े पैमाने पर जो सीरियन में ईस्ट अलेप्पो और पूरी सीरिया के अंदर जो लोग हैं वो सीरियन लेजिटिमेट गवर्नमेंट के साथ हैं, ना कि किसी जिहादी या किसी आतंकवादी या किसी वहाबी सलाफी संगठन के साथ। वो किसी वहाबी सलाफी संगठन के साथ ना होके वो सीरियन लेजिटिमेट गवर्नमेंट के साथ है। तो साथियों, ये थी अलेप्पो की इंपॉर्टेंस और लगभग पूरा अलेप्पो सीरियन आर्मी के कब्जे में आ चुका है। अपने अलेप्पो में जो इन आतंकवादियों के वेस्टर्न स्पॉन्सर थे, उन्होंने अलेप्पो में अपनी हार छुपाने के लिए मोसुल से, रका से और देर अजोर से एक बड़ा आतंकवादी आईएसआईएस के आतंकवादियों का एक समूह पलमायरा की तरफ शिफ्ट कर दिया। और जो पूरी सीरियन आर्मी मेजोरिटी की जो उसकी ऑफेंसिव ब्रिगेड्स थी, जो वो अलेप्पो को आजाद कराने में लगी हुई थी, तो उन्होंने वेस्टर्न स्पॉन्सर टेररिस्ट ने पलमायरा पे अटैक किया और पलमायरा शहर को दोबारा से अपने कब्जे में ले लिया। अब ये पलमायरा का जो कब्जा आतंकवादियों के हाथ में चला गया है, ये सीरियन आर्मी के लिए बहुत चिंताजनक है, क्योंकि बड़ी बड़ी ऑयल फील्ड्स, लगभग डेली का 33,000 बैरल तेल पलमायरा के अराउंड जो ऑयल फील्ड्स है वहां से निकलता था और वो सारी की सारी ऑयल फील्ड्स आतंकवादियों के कब्जे में है। तो ये बहुत ही चिंताजनक हालात हैं और मुझे लगता है कि रशिया ने भी एक डायरेक्शन, एक इशारा कर दिया है कि वो पलमायरा को दोबारा से अपने सीरियन आर्मी, लेजिटिमेट आर्मी कब्जे में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और निकट ही भविष्य में मेरा मानना है कि सीरियन आर्मी और रशिया की एयरफोर्स, रशिया की स्पेशल फोर्सेस, इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और हिजबुल्लाह एक बड़ा ही कैंपेन पलमायरा को दोबारा अपने कब्जे में लेने के लिए लॉन्च करेंगे। और वो बहुत ही पलमायरा को दोबारा अपने कब्जे में लेना सीरियन आर्मी के लिए और पूरे सीरियन देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद साथियों।